जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। ग्लोबल मीडिया चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम निकाल के मतलब हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया। बाकी ये रिक्वेस्ट है कि आपने गुजरांवाला बार में मतलब MNA के इलेक्शन हल्का 78, यही नाम है ना, 78 में आपने इलेक्शन कंटेस्ट किया और अल्लाह ने आपको तरीकी फतह दी। गुजरांवाला की अवाम ने आपको बहुत वोट कास्ट किया। इसके बाद मैं सिर्फ ये कहूँगी कि जो कौमी असम्बली में आपने एक डिबेट की या स्पीच की, उसमें बड़े हॉट टॉपिक आपने डिस्कस किए, जिसकी वजह से लोगों ने आपको बहुत लाइक किया है, मतलब आपको लोग पसंद भी करते हैं। और इस डिबेट के बाद फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि गुजरांवाला में किसी ने गुजरांवाला के मसाइल को उठाया है। तो आप इस बारे में कुछ थोड़ा सा बताएंगे? देखें, आप जब लोगों के वोटों से मुंतखब हो के किसी भी ऐवान के अंदर जाते हैं, या कोई भी जिम्मेदारी आपको अवाम देती है, चाहे आप बार पॉलिटिक्स करें, चाहे आप जो है वो कारोबारी सियासत करें, या आप बल्दियाती इलेक्शन लड़ें, आपका हक बनता है कि आप, अगर आप गवर्नमेंट में हों तो भरपूर तरीके से जो है वो उनके लिए जो भी कर सकते हैं वो करें। अगर आप गवर्नमेंट में नहीं हैं और आप बरसरे इक़्तिदार ग्रुप का हिस्सा नहीं है, तो फिर भी जो आपका रोल है एज आ नुमाइंदा, आवाज़ उठाना उनके मसाइल की। अगर आप वकला के नुमाइंदे हैं तो अपने जो नौजवान वकला हैं, जो है वो न्यू कमर्स हैं, एंटर हो रहे हैं, जो उन्हें प्रॉब्लम्स हैं, ख़वातीन वकला होती हैं, इस तरह उनके लिए भरपूर आवाज़ उठाएं, उनके मसाइल, उनकी मईशत, उनका फैसिलिटीज़, उनके जो 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 उनकी ट्रेनिंग करें, उनकी जो है वो कोर्ट्स के अंदर कैसे जाना, ये बार के लोगों की भी जिम्मेदारी। इसी तरह नॉर्मल जो हमारी सियासत है, हम जिन लोगों के वोट लेके गए हैं, उनके जो मसाइल हैं, जो उनके बिजली के मसाइल हैं, जो उनके गैस के मसाइल हैं, जो उन लोगों की गुर्बत है, बेरोज़गारी है, जो तालीम है, जो सेहत है, जो उनकी और जो भी चीज़ें वाबस्ता हैं उनकी ज़िंदगी के अंदर, उनकी किसी किस्म की भी जो उन्हें रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, उनकी आवाज़ बनना हमारी ज़िम्मेदारी है। इसके अंदर हम कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं करते, ये हम ड्यूटी है वो जो हम करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने करना था। जो बेसिक नेसेसिटीज़ है ना आवाम की या गुजरांवाला के लोगों की, वो यही हैं: एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, सुई गैस, जो गैस भी बल्कि जाती है, इस पर भी एक स्पेशल क्वेश्चन है। इसके अलावा जो भी हैं ज़रूरी सहूलतें, मेरा ख्याल है यही होती हैं। और सबसे ज़्यादा खाने पीने की जो अशियाँ हैं, उसको आप जो है ना इतना रिलीफ दें लोगों को कि कम से कम वो ख़रीद सकें। मैं नहीं कहती बहुत सस्ती करें, मैं कहती हूँ कि इतना मुनासिब करें कि कम से कम आम आवाम की पहुँच से दूर ना हो। अच्छा सर, मैंने एक क्वेश्चन करना था कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला है, ये काफ़ी देर से बन रही थी। अभी जब आपने आवाज़ असम्बली में उठाई है तो लोगों को कुछ, वो कहते हैं ना, अवेयरनेस हुई है। यकीन करें कि आपकी आवाज़ उठाने के बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन है गुजरांवाला की, इंतजामिया या ब्यूरोक्रेसी है, उन्होंने स्टेप लिया और उन्होंने अनाउंस किया कि हम 6 महीने के अंदर अंदर इसके कुछ जो है ना कंस्ट्रक्शन करके हम क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। अब मेरा ये गुजारिश है कि हम आपके मशकूर हैं, मैं कहती हूँ कि आपका शुक्रिया कि आपने आवाज़ उठाई। अब एक यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला है, मैं खुद पर्सनल पंजाब यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई हूँ, यहाँ गुजरांवाला कैंपस है। यकीन करें जगह भी मौजूद है, वहाँ पे स्पेस भी है, चाहे तो हम वहाँ पे भी थोड़ा सा इसको अपग्रेड कर सकते हैं। यकीन करें कि वहाँ पे 2-3 सब्जेक्ट हैं, आपने पढ़ने जाना है, आपके पास सिर्फ लॉ है, MBA या MCOM है। आया हमने लाहौर ही जाना है अगर पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस छोड़ के, तो फ़ायदा क्या यूनिवर्सिटी का? देखें, पंजाब यूनिवर्सिटी का जो कैंपस गुजरांवाला के अंदर है, बिल्कुल उसके अंदर भी एक्सटेंशन होनी चाहिए, उसके अंदर भी ज़्यादा प्रोग्राम्स आने चाहिए। ये जो गुजरांवाला की यूनिवर्सिटी है, जो 6 अरब का प्रोजेक्ट है तकरीबन, माशाल्लाह। इसके ऊपर इस साल इन्होंने 50 करोड़ जो है वो स्पेंड करना है। बजट के अंदर जो एलोकेशन रखी हुई है इन्होंने ADP के अंदर, वो इतनी है 50 करोड़ की। बड़ी खुशी होती कि अगर इसे भी वो तकरीबन जो है वो 2-3 अरब रुपया इस साल एलोकेट कर देते, क्योंकि ऑलरेडी 3-4 साल से वो जिस तरह कछुए की चाल से वो जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है। नहीं, ये जो मैं नॉर्मल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला की बात कर,
मतलब कि ये बजाय आप इसके अंदर एक आधा ब्लॉक बनाने के, ये पूरी यूनिवर्सिटी अब तक कंप्लीट हो जानी चाहिए थी। ये कोई इतना बड़ा कोई इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं है। अगर 20-20, 50-50, 100-100 अरब के प्रोजेक्ट लाहौर के अंदर और इस्लामाबाद के एग्जैक्टली अंदर जी 3-3, जी 4-4 महीनों में मुकम्मल हो सकते हैं, तो गुजरांवाला के प्रोजेक्ट भी इतनी देर के अंदर मुकम्मल होने चाहिए। और ये प्रोजेक्ट देना और इन्हें मुकम्मल करना कोई हमारे ऊपर एहसान नहीं है इन लोगों का, ये जिम्मेदारी है और इनका फ़र्ज़ है। टैक्स लेते हैं हमारे से, ये बिल्कुल। कोई हमारे ऊपर एहसान नहीं करते। अभी तो बल्कि दुनिया एआई की तरफ जा रही है, टेक्नोलॉजी के अंदर, टेक के अंदर, ब्लॉकचेन के अंदर, डाटा सेंटर्स के अंदर जो है वो दुनिया काम कर रही है। अभी तो ये जो बेसिक तालीमी जो मॉडल्स हैं, ये जो हमारी यूनिवर्सिटियों के हैं पाकिस्तान के अंदर, इससे जदीद यूनिवर्सिटी हैं, जैसे एक मेजर फाइनेंस में करो और जो है वो आपका एक इकोनॉमिक्स साथ होता है, वेरी और वेल डन। जी इकोनॉमिक्स जी। और फाइनेंस और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, अब तो इस तरह एआई और फाइनेंस और इस तरह की चीज़ें आ गई हैं। ये बायो और केमिस्ट्री और इस तरह के अंदर भी, हर चीज़ के अंदर, फिजिक्स के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर और मेडिकल साइंसेज के अंदर एआई आ गई है। अभी तो इस तरह की यूनिवर्सिटी भी ज़रूरत है जी हमारे बिल्कुल शहर की, बिल्कुल। मतलब कि अभी तो बहुत आगे चीज़ें चली गई हैं। अभी तो हम वो रो रहे हैं जो जो ज़रूरियात आज से 30-40 साल पहले लोगों की थी, बिल्कुल वो बिल्कुल। हमारी तो वो भी अभी तक नहीं पूरी हुई। अच्छा सर, बात सिर्फ इतनी है कि आज भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करते हैं ना, जाना फिर हमें लाहौर ही पड़ता है, सब्जेक्ट सारे वहाँ पे हैं। हमारे बाद जो है ना, गुजरात ने यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल बना लिया हार्ट का, वजीराबाद में भी बन गया है। क्या गुजरांवाला लवारस ही रहेगा या इसी तरह उसको नून लीग के होते हुए भी यतीम ही छोड़ा जाना है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और काफ लीग, तीनों जमातें इस वक्त हुकूमत का हिस्सा हैं। और 1980 से लेके 2000 आज जो 26 जा रहा है, आज तक यही लोग इस पाकिस्तान की, बिल्कुल। इसके अंदर से सिर्फ 3 साल आप इमरान खान के निकाल लें, बाकी तकरीबन ये जो है वो 46 साल में से अगर आप 3 साल निकालें तो माशाल्लाह। 43 साल का अरसा ये लोग रहे हैं। और बल्कि उससे पहले भी पंजाब के ऊपर भुट्टो साहब, बल्कि 70 से शुरू कर लें, 70 से लेके आज तक 56 सालों के अंदर 3 सालों में जो है वो पीटीआई रही है, बाकी 53 साल जो हैं ये लोग रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर और पंजाब। सवाल तो आप उनसे करें ना, मतलब कि क्यों इस तरह का सलूक जो है वो छोटे शहरों के साथ किया जाता है, क्यों इस तरह का सलूक जो है वो पंजाब के साथ और दूसरे शहरों के साथ किया जाए। लाहौर नज़र आता है सिर्फ, इस्लामाबाद नज़र आता है सिर्फ, वहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ भी आप बना देते हो या वहाँ पे अस्पताल भी बना देते हो, वहाँ पे आप जो है वो सड़कें भी पानी से धुलती हैं जिधर से वज़ीर आला ने गुजरना होता है, वहाँ पे झाड़ू भी लगते हैं, वहाँ पे ब्यूटिफिकेशन भी होती है, वहाँ पे स्मोक के लिए भी बंदोबस्त जो है वो किए जाते हैं पानी वाली गाड़ियों के। मतलब कि क्या कसूर है बाकी पंजाब का, बाकी पंजाब क्या वो उस तरह से टैक्स नहीं देता? तो मतलब इस तरह की जो सलूक अगर आप डिस्क्रिमिनेट करेंगे तो फिर लोगों के दिलों के अंदर नफरतें बढ़ेंगी। और ये जो पीपल्स पार्टी ने 28वीं और ये 18वीं 26वीं तरमीम के अंदर, 27वीं नहीं उसकी नहीं, जी। 18वीं तरमीम का जो अच्छा। बड़ा क्रेडिट लेते हैं कि हमने सूबों को वसाइल दिए, बेसिकली सूबों को वसाइल देना अच्छी बात है, लेकिन मकसद ये नहीं था। मकसद ये था कि एनएफसी के बाद प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन भी होगा, फिर सूबे भी आगे छोटे ज़िलों तक और फिर तहसीलों तक और फिर देहातों तक वसाइल की तकसीम करेंगे। लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम मजबूत होगा, लोग अपने फैसले खुद करेंगे और बराबरी की बुनियाद पर और आबादी के तनासब से छोटे शहरों तक भी पैसे आएंगे। लेकिन बदकिस्मती से वो एक पे पीपल्स पार्टी काबज़ हो गई सूबे पे और एक पे नून लीग, और अपनी मर्जी से अपनी मौज से जो है वो वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया गया और अब पैसे को इस तरह से बहाया गया जैसे। अच्छा सर, एक डिस्क्रिमिनेशन आपने की है डिस्कस के, छोटा शहर है, मेरे ख्याल में अगर हम बाहर निकले ना, बिलीव मी के शहर बहुत बड़ा है, इसके साथ गांव इतने ज्यादा अटैच हैं कि ये लाहौर के बाद मेरा ख्याल है दूसरी बड़ी सिटी आ जाएगी पंजाब की अगर देखा जाए। कहने का मतलब जी ये जी। नहीं है कि हम बड़े छोटे हैं, मेरे हाँ, छोटे शहर कहने का आबादी मतलब बहुत है ज्यादा है। नहीं, मेरे छोटे शहर कहने का मतलब है जी लाहौर जी। के मुकाबले में, लाहौर के मुकाबले में बिल्कुल है छोटे जी। छोटे शहरों के साथ, जो फैसलाबाद के साथ जो होता है, जो मुल्तान के साथ होता है, जो नारोवाल के साथ जो है वो फैसलाबाद, ये जो गुजरात के साथ है। लेकिन एक और इसके अंदर मिसाल भी मिलती है, कई जगहों पे वुज़रा इतने ताकतवर होते हैं कि वो अपनी मर्जी से अपने शहर के अंदर 4-4, 5-5 यूनिवर्सिटियां भी ले गुजरात जाते में हैं, ऐसा ही हुआ है और नारोवाल में भी ऐसा ही जी। हुआ है। और बाकी कई जगहों पे वो बेचारे मेंबरान हुकूमत में होते हुए भी मुंह तकते रह जाते हैं, और वो जैसे वो कोई यतीम हाँ। जो है वो गरीब मस्कीन बच्चा
जो है वो उन लोगों को, उन बच्चों को देखता है जिसके माँ बाप बड़े खुशहाल हों और उसे वो हर चीज़ ले देते हैं और वो बस पीछे बैठ के ऐसे ऐसे करके आंखों से उन लोगों को देखता रहता है। तो इधर ये वाली जो है वो सूरत हाल ये तो पैदा पॉलिटिक्स होती का या पॉलिटिशियन का ही काम है ना। अब गुजरात में बन गया, वजीराबाद में बन गया, रह गया गुजरांवाला। लाहौर ऑलरेडी जो है वो स्ट्रॉन्ग सिटी है, उसमें हर चीज मौजूद है। इस्लामाबाद, लाहौर, वही गिनी चुनी कराची, देखें। ये शहर बस आजकल देखते आ इस रहे हैं वक्त जो जी। है वो इंशाल्लाह ताला आवाज ही बुलंद कर सकते बिल्कुल। हैं और भरपूर तरीके से करते रहेंगे और इन्हें मजबूर करेंगे कि यहाँ पे भी सारी चीजें दें अल्लाह के फजल माशाल्लाह। से, और अल्लाह ताला जब मौका देगा अपने हाथ से भी कर। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है कि गुजरांवाला एक इंडस्ट्रियल सिटी है, बिजनेस कम्युनिटी बहुत ज्यादा बिलोंग करती है। क्या यहाँ पे सियालकोट में ड्राई पोर्ट बन गया, यहाँ पे नहीं होना चाहिए? देखिए मेरी बहन, ये जो ड्राई पोर्ट्स होती हैं ये बेसिकली जो है वो कारोबार की आसानी के लिए बिल्कुल। ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप अमेरिका का मॉडल देख लें तो अमेरिका इतना बड़ा है, ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट के बाद वहाँ पे सारा इनलैंड है, अंदर अमेरिका फैला हुआ है। सारी चीज़ें जो है वहाँ पे जो है वो समंदर तक आते हैं, उन्हें बड़ा टाइम लगता है। कई कई जगहों से तो माल समंदर तक आते, क्योंकि समंदर तक आएगा तो बेड़ों पे चढ़ेगा और एक्सपोर्ट होगी और इंपोर्ट होगी, बरामदात और दरामदात का जो है वो साइकिल चलेगा। तो उसके लिए रेल रैंप्स वहाँ पे मौजूद है, और वहाँ पे कह लें कि रेल रैंप जो है वो उनकी ड्राई पोर्ट समझ लें। एक उनका जैसे शिकागो वाली साइड पे कोई बंदा है, या उनका जो है वो इनलैंड में कोई भी बंदा कह लें कि नॉर्थ कैरोलिना में है, वो बंदा अपने करीबी कोई भी उसने एक्सपोर्ट करनी है या इंपोर्ट करनी है, वो जो नियरेस्ट उसका रेल रैंप होगा, शहर के अंदर रेल रैंप है, वो अपना माल कंटेनर के अंदर बंद करेगा और उस रेल रैंप पे छोड़ आएगा। वहाँ से एक ट्रेन निकलेगी और वो करीबी जो भी कोई पोर्ट है पानी वाली, उधर तक जाएगी और उधर से वो कंटेनर जहाज पे चढ़ेगा और चला जाएगा। सर वो तो पाकिस्तान पे आपका जो इनलैंड ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो इतबा है। यहाँ पे सारा लोड ही ट्रक के ऊपर आता है। बिल्कुल। ड्राई पोर्ट का फायदा एक तो ये है कि रेल की पटरी जो है वो गुजरती है, सियालकोट में भी है, गुजरांवाला में भी है, ड्राई पोर्ट बन भी सकती है और बननी भी चाहिए। और लेकिन सियालकोट की ड्राई पोर्ट के ऊपर भी और लाहौर की ड्राई पोर्ट के ऊपर भी ज़्यादातर माल ट्रकों के ऊपर आता है, ट्रेन के ऊपर नहीं आता। और ट्रक के ऊपर और ट्रेन के ऊपर जो माल जो है वो फ्रेट का जो है वो तकरीबन जो है वो 2-3-4 गुना का जो है वो फ़र्क है। अगर एक चीज़ का 100 रुपया किराया जो है वो ट्रक है, तो अगर वो ट्रेन पे जाएगा तो वो 30 रुपये किराया, उसके अंदर फ्यूल बचेगा, उसके अंदर बड़ी जो है वो एक ट्रेन जो है एक इंजन के साथ सैकड़ों कंटेनर जो है वो ट्रांसपोर्ट कर लेती है। तो ये चीज़ें सोचनी चाहिए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे आती है, इंडस्ट्री को फ़ायदा होता है, रिलीफ मिलता है, उसे कोई नंबर ऑफ डेज मिलते हैं, वो थोड़ा कोई ज़हनी तौर पे हो जाता है इस चीज़ के अंदर कि मेरा माल जो है वो चला गया इधर से ट्रक